नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि एयर इंडिया पर लिया गया फैसला हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। गरीबों के घरों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सैटेलाइट से ट्रैकिंग हो या नाविक टेक्नोलॉजी, ये गवर्नेंस को पारदर्शी बनाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर भारत दुनिया की टॉप डिजिटल इकोनॉमी में आगे है तो इसकी वजह है हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के बीच भी डेटा को सुलभ बनाया है। हैदराबाद में आयकर विभाग ने हेटेरो फार्मास्यूटिकल ग्रुप पर छापे मारे। रेड करने वाले अफसर तब दंग रह गए जब उन्होंने 142 करोड़ रुपए कैश दफ्तर की अलमारियों में पड़ा मिला। ये कंपनी अधिकांश उत्पादों का निर्यात विदेशों में करती है। आयकर ने 6 राज्यों में करीब 50 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तलाशी के दौरान उन ठिकानों की पहचान की गई जहां खातों की किताबों और नकदी का दूसरा सेट मिला था। डिजिटल उपकरण, पेन ड्राइव, दस्तावेज आदि के रूप में कई साक्ष्य मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। राजस्थान उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में पहले नंबर पर प्रभारी अजय माकन, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तीसरे नंबर पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चौथे नंबर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट सहित 20 कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल हैं। सचिन पायलट का नाम पीसीसी चीफ के बाद चौथे नंबर पर रखा गया है। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते कांग्रेसी नेताओं ने आज मौन व्रत रखा। सिविल लाइंस फाटक के पास मौन व्रत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। पहले तो परीक्षा के दौरान नकल की, जब पकड़े गए और केस दर्ज हुआ तो खड़ा कर दिया हंगामा। कुछ ऐसा माहौल देखने को मिला सोमवार को राजस्थान कॉलेज में। हुआ दरअसल ये कि कॉलेज में सोमवार को लॉ प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। परीक्षा के दौरान नकल करने में मामले में कॉलेज प्रशासन ने तकरीबन 24 छात्रों पर केस बना दिया, जिसके चलते छात्रों ने हंगामा कर दिया। विद्यार्थियों का कहना है कि केस बनने के कारण वे आगे की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इन विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि अभी जो परीक्षा चल रही है उसमें उन्हें महज 1.5 घंटे का ही समय मिल रहा है। इस पर भी यदि 15 से 20 मिनट जांच के नाम पर खराब हो जाते हैं तो उनके पास बहुत कम समय मिल रहा है। पुलिस और कॉलेज प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। दिवाली पर जयपुर के परकोटा के बाजार अलग ही रंग में दिखाई देंगे। पहली बार ज्यादातर बाजारों में एलईडी लाइट्स से सजावट की जाएगी। बिजली की कमी को देखते हुए अधिकतर व्यापार मंडलों का फोकस एलईडी लाइटों की सजावट पर है। चांदपोल बाजार तिरंगे की रोशनी में नहाएगा। महामंत्री घनश्याम भूतड़ा और दिवाली सजावट समिति संयोजक अशोक काकड़ेवाला ने बताया कि पूरे देश में आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। उसी की तर्ज पर बाजार को सजाया जाएगा। वहीं छोटी चौपड़ पर प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। 4 दिन तक सजावट रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जज संवर्ग के 32 अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं, जिनमें 4 जिला एवं सत्र न्यायाधीश बदले गए हैं। बीकानेर में डेंगू के साथ कोरोना ने भी फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि आर्मी एरिया में पिछले 3 दिन में 3 पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में भी नया रोगी सामने आया है। ऐसे में एक्टिव केस बढ़कर अब 4 तक पहुंच गए हैं। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि आर्मी कैंट एरिया से पिछले 2 दिन में 3 रोगी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 2 ने रविवार को RT-PCR जाँच करवाई थी, जबकि रिपोर्ट सोमवार सुबह पॉजिटिव मिली। जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माता मोहन कंवर चंपावत की पार्थिव देह आज सुबह सड़क मार्ग से दिल्ली से जोधपुर पहुंची। दोपहर में यहां कागा राजपूत शमशान गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे काफ़ी समय से श्वास संबंधी बीमारी से ग्रसित थी और दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। उनका रविवार रात को इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनके निधन का समाचार मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से फ़ोन पर बात की और उनकी माताजी के निधन पर शोक व्यक्त कर दुख जताया। रबी की बिजाई नज़दीक आ गई। किसानों ने खाद बीज तैयार कर लिए हैं। 15 अक्टूबर से सरसों और चना की बिजाई शुरू होनी है, लेकिन बिजाई के लिए जो तापमान चाहिए वो अभी तो क्या अक्टूबर के अंत तक नहीं आएगा। ऐसे में अगर किसानों ने बिजाई की तो उनको काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। वजह मौसम शिफ्टिंग को कृषि अधिकारी और किसान भांप नहीं रहे। परंपरागत बिजाई करना चाहते हैं। ऐसे में निर्धारित से ज़्यादा तापमान में बीज खेत में गया तो उसमें से आधे बीजों से ही कोंपलें फूटेंगी।
राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में रंग संस्था आकांक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रेमचंद रंग महोत्सव के समापन दिवस पर टाउन हॉल में सेतु सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी की ओर से लोक नाट्य शैली में कहानी बूढ़ी काकी का मंचन किया गया। बूढ़ी काकी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की वो कालजयी कृति है जिसे जब भी पढ़ा जाए आंखें छलक ही पड़ती हैं। कोविड-19 के चलते इस बार प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 6 महीने बाद शुरू हुई है। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन 11 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। पेरेंट्स 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शिक्षा विभाग ने सत्र 2021-22 में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब अभिभावकों को स्कूलों के बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी सहूलियत बढ़ेगी। इसके अलावा नियमों की आड़ में मनमानी पूर्ण तरीके से प्रवेश नहीं देने वाले स्कूल्स पर भी लगाम लग सकेगी। नए प्रोसेस के तहत पेरेंट्स अधिकतम 5 स्कूल ही चुन सकेगा और रिपोर्ट केवल एक ही स्कूल में होगी। ये रिपोर्टिंग भी पेरेंट्स ऑनलाइन ही करवाएगा। जोधपुर में जाट समाज नांदड़ी द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह एवं करियर गाइडेंस समारोह का आयोजन किया गया। जाट समाज नांदड़ी के अध्यक्ष रामदयाल डूडी ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में नव चयनित अभ्यर्थियों पूनम चोयल, भागीरथ माछरा, हिमांशु चौधरी, संगीता चौधरी, बुधाराम सोहू, ललित भादु का अभिनंदन किया गया। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादला का मौका नहीं मिला है। इनके तबादले कब होंगे इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वर्तमान राजस्थान सरकार के कार्यकाल में एक बार भी चित्र सहित शिक्षकों को स्थानांतरण का मौका नहीं मिला है। दूसरी ओर प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर सहित सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादले कई बार हो चुके हैं। ऐसे में थर्ड ग्रेड शिक्षक तबादलों में पिछड़ गए हैं। तबादलों पर रोक लगने के बाद अब वापस तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की डिमांड उठने लगी है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के पदाधिकारियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। संगठन के जिला अध्यक्ष भंवरलाल कोलासर ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले 3 साल से नहीं हुए हैं। राजधानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रविवार रात 12 बजे के बाद निजी हाथों में जा चुका है। आगामी 50 साल के लिए जयपुर एयरपोर्ट अडानी समूह का होगा। इसके बाद आगामी दिनों में एयरपोर्ट की छवि भी बदली सी नजर आएगी। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।